दिल्ली में विधानसभा चुनाव हारने के बाद में सर जी यानी कि अरविंद केजरीवाल जी अब पार्टी में साइडलाइन हो गए हैं या होते जा रहे हैं, क्योंकि दिल्ली में अब जो भी सक्रियता दिखाई दे रही है आप पार्टी के नेताओं में, उनमें सिर्फ आतिशी यानी कि जो पूर्व सीएम दिल्ली की हैं आतिशी मालेगाना ही दिख रही हैं। बाकी पार्टी के बड़े नेता तो गायब दिख रहे हैं। ना तो सौरभ भारद्वाज दिख रहे हैं, ना संजय सिंह दिख रहे हैं, और ना ही मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, कोई भी फिलहाल सामने नहीं आ रहा है मीडिया के। नमस्कार, संजय एक्सप्रेस न्यूज में आपका स्वागत है। चैनल को लाइक शेयर अवश्य करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि हमारे नए वीडियोज आपको मिलते रहें। दिल्ली में जब से आम आदमी पार्टी की करारी हार हुई है, तब से दिल्ली में जो पार्टी के बड़े नेता थे वो कहीं बिल में दुबक से गए हैं। उनका कोई भी अता पता नहीं है, ना तो वे मीडिया के सामने आते हैं, ना वो क्या कर रहे हैं, कहाँ हैं, दिल्ली में हैं या दिल्ली के बाहर हैं, कोई पता नहीं पड़ रहा। खास तौर से सर जी यानी कि अरविंद केजरीवाल जी। अरविंद केजरीवाल हर मुद्दे पर रिएक्ट करते थे, हर मुद्दे पर बोलते थे, हर मुद्दे पर वे सीधा सीधा मोदी सरकार को टारगेट करते थे। लेकिन जब से चुनाव हारे हैं तब से सर जी ऐसे गायब हुए हैं कि आज तक दिखाई नहीं दिए कि सर जी हैं कहाँ। अब दिल्ली में नई सरकार बन गई, रेखा गुप्ता जी दिल्ली की सीएम बन गई। सीएम बनते ही रेखा गुप्ता ने तबातोड़ फैसले लेना शुरू कर दिए ना। एक के बाद में एक वे बड़े फैसले ले रही हैं। जैसे उन्होंने सीएम पद की शपथ ली, पूरी कैबिनेट यमुना किनारे पहुंच गई, यमुना आरती शुरू की, यमुना आरती में पूरी कैबिनेट ने भाग लिया। और रेखा कैबिनेट के मंत्री फील्ड में काम कर रहे हैं, पीडब्ल्यू वाले मंत्री हैं वो रोड सड़क वगैरह का काम देख रहे हैं। तो ऐसे में पूरी रेखा सरकार है जो एक्शन में है। तो ऐसे में अब आप पार्टी के नेता कहीं नजर नहीं आ रहे हैं, ना तो मनीष सिसोदिया कहीं दिख रहे हैं, ना आपके अरविंद केजरीवाल जी का कोई रिएक्ट आ रहा है, ना सत्येंद्र जैन जी, ना संजय सिंह जी, ना सौरभ भारती जी। सिर्फ एकमात्र जो नेता दिल्ली विधानसभा चुनाव जीती हैं आप पार्टी की, पूर्व सीएम आतिशी मालेना जी। तो आतिशी मालेना जी हैं पूरी मोर्चा दिल्ली में संभाल रखा है। और उन्होंने जिस सरकार बनने के पहले ही भाजपा पर हमला बोलना शुरू कर दिया। ये उनका बड़बोलापन ही कहा जाए कि जब भी कोई पार्टी किसी भी स्टेट में चुनाव होता है, कोई पार्टी सत्ता जीत में आती है, तो सरकार बनाने में उसको कुछ टाइम लगता है। ऐसे में हफ्ता 10 दिन लगना मामूली बात है। लेकिन आतिशी मालेना जी इतनी बेचैन थी तो हर बार ये कह रही थी दिल्ली में सरकार नहीं बन रही है, सरकार नहीं बन पा रही है, भाजपा नेता नहीं चुन पा रही है। और जब सरकार बन गई है तब तो आतिशी जी और भी हवा में उड़ रही हैं। तुरंत ही कहना शुरू कर दिया कि 2500 रुपये जो आपने महिलाओं के लिए देने के वादा किया था नहीं दिया है, उसको लेकर आप मोर्चा खोल कर बैठ गई। अरे भाई, जब नई सरकार बनी है ना, उन्होंने जो वादे किए हैं वो पूरे करेगी। अब मैं ऐसा क्या कह रहा हूँ पूरे करेगी, क्योंकि भाजपा का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो आप किसी भी स्टेट में देखें, चाहे मध्य प्रदेश में देखें आप, चाहे यूपी में देखें, चाहे हरियाणा में देखें आप, चाहे महाराष्ट्र में देखें, उन्होंने जो वादे किए हैं वो पूरे करते हैं, भले ही उनको पूरा करने में कोई देर लग जाए। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता जी भी ये बात जानती हैं कि उन्होंने को जो उनके भाजपा की जीत में बड़ा योगदान महिलाओं का है, क्योंकि महिला के 60% से अधिक वोट भाजपा को मिले हैं। तो ऐसे में वे महिलाओं को 2500 रुपये देने का जो उन्होंने वादा भाजपा ने किया था उसमें कभी कतई लापरवाही नहीं बरतेंगी। भले ही पहली कैबिनेट में उन्होंने इस मुद्दे पर चर्चा न की हो, लेकिन फिर भी रेखा सरकार एक्शन में है। और ये महिला दिवस पर सरकार की जो योजना है वो महिला दिवस पर 2500 रुपये महिलाओं के खाते में डालने की है। अब आतिशी जी कितना भी चिल्ला लें कि मीडिया के सामने वो करें कि नहीं महिलाओं के लिए हम लड़ रहे हैं, लेकिन उनकी इस नौटंकी किसी के गले नहीं उतरने वाली, ना तो महिलाओं के गले उतरने वाली है ना और किसी के। क्योंकि महिलाओं को ये बात अच्छे से पता है कि भाजपा जो वादा करती है वो पूरा करती है, और आम आदमी पार्टी जो वादा पूरा करती है वो वादा वादा ही रहता है। क्योंकि पंजाब में आम आदमी ने महिलाओं को 1000 रुपये देने का वादा किया था,
अब सरकार के 3 साल से अधिक हो गए हैं, कोई अता पता ही नहीं है। अब भी पंजाब में 1,000 रुपये महिलाओं को देने की कोई बात ही नहीं करता है। तो आतिशी जी, आप कितनी भी नौटंकी कर लें, कितनी भी आप मीडिया के सामने बड़बोली बन जाएं, बड़े बड़े बातें कर लें, लेकिन आपकी बात को कोई भी गंभीरता से नहीं लेता है। क्योंकि आपकी पार्टी का जो इतिहास है या ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, उसने सिर्फ वादे किए हैं, वादे को कभी पूरा नहीं किया। अगर पूरा किया है कुछ तो वो भ्रष्टाचार। पूरा मतलब इसलिए कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी ने कहा था कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे, राजनीति बदल देंगे, हम बड़ी गाड़ी नहीं लेंगे, बंगला नहीं लेंगे, है ना। और लिया सब, बच्चों की कसम खा गए हम कांग्रेस से गठबंधन नहीं करेंगे, किया। तो आप बात बात पर पलटी मारते हैं, है ना, तो आपकी बातों पर कौन विश्वास करेगा। दिल्ली में विधानसभा चुनाव में यही बात आप पार्टी को भारी पड़ी, क्योंकि इनके वादे हवा हवाई होते हैं और जनता ने पिछले 11 सालों से ये बात अच्छे से देख ली थी कि आप पार्टी सिर्फ वादे करती है, बड़े बड़े सपने दिखाती है, लेकिन उनको पूरा करने के लिए कुछ नहीं कहती। पहले कहते थे दिल्ली में कूड़ा का है, ये है, इतनी गंदगी, हमें एमसीडी दे दो। दिल्ली जनता ने आपकी बात मानकर 3 एमसीडी दे दी। तो उससे भी बड़ा हाल होगा कि दिल्ली में कूड़ा कूड़ा हो गया। यमुना की सफाई कर देंगे हम, दिल्ली को पेरिस बना देंगे। अरे भाई, दिल्ली को पेरिस तो आप बनाते बाद में, पहले आप दिल्ली की साफ सफाई पर भी तो ध्यान देते, सड़क पानी बिजली पर तो ध्यान देते, यमुना जी की सफाई भी तो करते, कुछ तो कोशिश करते, लेकिन कुछ नहीं किया। आप 11 साल से भाजपा से ही लड़ते रहे। तो लोगों ने कहा कि ऐसे सीएम की आवश्यकता दिल्ली में नहीं है कि जो भाजपा से लड़ता रहे। आप पार्टी में भी अब अरविंद केजरीवाल के खिलाफ आवाज़ें उठने लगी हैं और अरविंद केजरीवाल धीरे 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 साइडलाइन होते जा रहे हैं। दिल्ली में राजनीति, अब पूरी राजनीति आतिशी मारलेना के आसपास ही घूम रही है। अरविंद केजरीवाल का कोई भी अता पता नहीं है। हो सकता है सर जी पंजाब में ध्यान दे रहे हो, लेकिन जो बात दिल्ली में सर जी की थी, जो उनकी पहचान दिल्ली से थी अरविंद केजरीवाल की, वो पहचान अब उनकी गायब होती जा रही है। और जिस तरह से पार्टी के जो अन्य नेता हैं, आतिशी मारलेना हैं और सौरभ भारद्वाज हैं, वो नेता धीरे 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 एक साथ गोलबंद हो रहे हैं। वो अरविंद केजरीवाल के लिए खतरनाक हो सकता है, क्योंकि पार्टी में उनका साइडलाइन होना शुरू हो गया है। और अगर ऐसा ही रहा तो सर जी जल्दी ही पार्टी से साइडलाइन, पूरी तरह साइडलाइन हो जाएंगे और आम आदमी पार्टी पर आतिशी मारलेना और उनकी भी और भी जो सहयोगी हैं पार्टी में, जैसे सौरभ भारद्वाज हैं, सत्येंद्र जैन हैं, और भी कई ऐसे नेता हैं कि जो सर जी को बेमन से बात मानते हैं, क्योंकि वे सर जी का खुलेआम तो विरोध कर नहीं सकते हैं। तो ये सभी नेता पीठ पीछे आतिशी जी को समर्थन दे सकते हैं और हो सकता है कोई ये अभी दे रहे हो।